खबर यूपी के बलिया जनपद से है, जहां बेरिया विधानसभा के पूर्व बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जब इस भारत देश को संकट आया है, चाहे मुगलों का आया हो या किसी भी प्रकार का संकट आया है, किसी पवित्र क्षत्रनी के कोख से कोई मानव पैदा हुआ है और वह राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी को सबक सिखाया है। इस देश को जरूरत पड़ी तो राम को भी पैदा किया है, किसी क्षत्रनी की कोख से महाराणा प्रताप को भी। जब इस देश को ज़रूरत पड़ी तो किसी छात्रानी की कोख से ही पैदा हुए हैं, और औरंगजेब को किसी भी ने मिट्टी में मिलाया तो वह छात्रानी की कोख से पैदा शिवाजी महाराज ने किया है। और कहा कि प्रजातांत्रिक भारत में उत्तर प्रदेश में जहां मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, शहाबुद्दीन को किसी ने मिट्टी में मिलाया तो छात्रानी के कोख से पैदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। जयंती विराज जुलूस में भी आप आए हुए थे, क्या कहेंगे इस अवसर? देखिए पत्रकार जी, आज मेरा ये सौभाग्य है कि मैं आज महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर पूरे बलिया जनपद में 3 जगह मुझे उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं निश्चित रूप से सौभाग्यशाली अपने को इसलिए मानता हूँ कि लोगों, महाराणा प्रताप एक ऐसा शौर्य, एक ऐसा पराक्रम व्यक्तित्व जो दुनिया में ऐसा व्यक्ति न पैदा हुआ, न शायद भविष्य में कोई पैदा होगा। राजघराने में पैदा होने के बाद भी जिसने भारत की अस्मिता और स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देने का साहस यदि किसी व्यक्तित्व में था तो महाराणा प्रताप में था। और मुझे गर्व इस बात का भी है कि महाराणा प्रताप एक क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ महामानव, राष्ट्रभक्त थे, राष्ट्रपुरोधा थे। और जब इस देश पर संकट हुआ, मैं तो ऐसा संयोग कहूँगा, भगवान का कृपा कहूँगा, भारत भूमि की मैं विशेष कृपा कहूँगा कि जब भारत पर, देश पर संकट आया, चाहे मुगलों का संकट आया, चाहे किसी भी प्रकार का संकट आया, समाज पर संकट आया तो भी, या राष्ट्र पर संकट आया तो भी, किसी पवित्र क्षत्राणी कुल में ही, कोख से ही कोई महामानव पैदा हुआ और उन राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी लोगों को सबक सिखाया। चाहे राम से लेकर आवश्यकता पड़ा तो राम को भी पैदा किया भगवान ने इस भूमि ने, तो एक क्षत्राणी के कोख से। महाराणा प्रताप को भी यदि समाज देश की आवश्यकता हुई तो महाराणा प्रताप को भी भारत भूमि में पैदा किया, तो एक क्षत्रिय माँ के कोख से पैदा किया। यदि औरंगजेब के क्रूर शासन काल में भी यदि उसको मिट्टी में मिलाने का किसी ने काम किया तो क्षत्राणी कोख से पैदा हुआ शिवाजी ने किया। उतना ही नहीं, मैं तो प्रजातांत्रिक भारत में भी कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में जहां मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और शहाबुद्दीन जैसे शैतानों का पैरेलल शासन चलता था, उनको भी मिट्टी मिलाने का सौभाग्य किसी व्यक्तित्व को प्राप्त हुआ तो क्षत्राणी कोख से पैदा हुआ योगी आदित्यनाथ को प्राप्त हुआ। किसी भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को प्राप्त नहीं हुआ। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कुछ लोगों कि भारत भूमि का श्रृंगार है छत्री, भारत भूमि का स्वाभिमान है छत्री, भारत भूमि का अरमान है छत्री, भारत भूमि का भक्ति है छत्री, और भारत भूमि का सर्वशक्ति है छत्री। यदि जब भी देश पर हंसते हंसते देश के लिए सब कुछ समर्पित कर देने का सहज स्वभाव किसी व्यक्तित्व में होता है तो उस व्यक्तित्व का नाम है छत्री। और आज उस क्षत्रिय शिरोमणि वीर महाराणा प्रताप की जयंती पर पूरे देशवासियों को और विशेष रूप से बैरिया विधानसभा क्षेत्र की जनता की तरफ से सबको अभिवादन प्रस्तुत करता हूं और अपने को गौरवान्वित महसूस करते हुए अपनी बात को रोकता हूं। आज जिस तरीके से देखा जाए कि पहलगाम में जो आतंकी हमले हुए उसके बाद से भारत ने भी एयर स्ट्राइक किया, और रात को भी देखा गया कि पाकिस्तान ने भी कई ड्रोन हमले करने की कोशिश की, लेकिन भारत ने उसे नाकाम कर दिया। देखिए, क्या इस जैसे भारत और पाकिस्तान का जो भाइयों, आज भारत का सौभाग्य मानो आप लोग पत्रकार बंधुओं कि भारत की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर भारतीय राजनीति का संत बैठा है, तो भारतीय राजनीति के संत के सामने पाकिस्तान जैसे शैतान का अंत होना निश्चित ही है। इसमें कोई सोचने की बात नहीं है, क्योंकि हमेशा ईश्वरीय सत्ता का सहयोग चरित्र और ईमान के साथ होता है। तो हमारे नेता मोदी जी के पास चरित्र और ईमान का झंडा है, इसलिए उस झंडा को लेकर के कोई सामान्य आदमी नहीं चलेगा, साक्षात परमात्मा चलेगा और पाकिस्तान को सबक सीख ही जाना है। हो सकता है कि पीओके भारत का अंग बन जाए और पाकिस्तान का टुकड़े टुकड़े हो जाए, और वो भी दिन आप लोग देखने को मिलेगा कुछ लोगों। लेकिन मैं आज एक भविष्यवाणी ही कर रहा हूँ, आप लोग चैनल चला दीजिएगा कि भारत भूमि पर हिंदू राष्ट्र की भी घोषणा कोई करेगा तो हो सकता है कि वो भी धरती पर पैदा हो चुका है और वो भी दिन आप सबको देखने को मिलेगा। पाकिस्तान का समापन
और भारत में हिंदू राष्ट्र के आगमन का शुरुआत होगा। और इन्हीं शब्दों के साथ अब वर्तमान। ठीक है।